हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण 425 प्रश्नों की जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। कबीर परिचयी के रचयिता हैं? सही उत्तर है अनंत दास। अगला प्रश्न, उलटबासी का अर्थ है? सही उत्तर है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। अगला प्रश्न, कबीर की उलटबासियों का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर है काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। अगला प्रश्न, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है? सही उत्तर है रामस्वरूप, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? सही उत्तर है परम ब्रह्म संप्रदाय से। अगला प्रश्न, धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है? सही उत्तर है सुख निधान। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य का मूल कथ्य है? सही उत्तर है भक्ति। अगला प्रश्न, संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? सही उत्तर है कामिनी। अगला प्रश्न, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है पंढरपुर से। अगला प्रश्न, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु हैं? सही उत्तर है नानक देव। अगला प्रश्न, नानक दर्शन का सार तत्व है? सही उत्तर है जपू जी। अगला प्रश्न, कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? सही उत्तर है सबद। अगला प्रश्न, नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? सही उत्तर है महला। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु का नाम है? सही उत्तर है रैदास। अगला प्रश्न, संत रैदास किसके शिष्य थे? सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? सही उत्तर है रहीमदास। अगला प्रश्न, अंगवधू में किसकी रचनाएं संग्रहित है? सही उत्तर है दादू दयाल की। अगला प्रश्न, दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से किया था? सही उत्तर है संत दास और जगन दास ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न, दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर है सरल और बोधगम्य भाषा। अगला प्रश्न, दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? सही उत्तर है परम ब्रह्म। अगला प्रश्न, निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन है? सही उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सही उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न, मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ज्ञानबोध। अगला प्रश्न, दादू दयाल की शिष्य परंपरा के विषय के किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया? सही उत्तर है जगजीवन दास ने। अगला प्रश्न, कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण है? सही उत्तर है कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई, जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन वह वीर काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का यशोगान हुआ है? सही उत्तर है दुर्सा जी आढ़ाकृत विरुद्ध छिहत्तरी। अगला प्रश्न, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, पाहन पूजे हरि मिलय तो मैं पूजूं पहाड़, उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागद की लिखी, उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, धरती बरसे अंबर भीजे बूझे बिरला कोई, सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, रस गगन गुफा में अजर झरे, उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है कबीर साहब। अगला प्रश्न,
जाको राखे साइयाँ मारी सके ना कोई। उपयुक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ माही। सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। उपयुक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, जीवन जोबन राजपद अविचल रहे ना कोई। सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, कोटि जतन पर बोधिए कागा हंस न होय। उपयुक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, हीरा जन्म अमूल है कौड़ी बदले जाए। सही उत्तर है नानक देव। अगला प्रश्न, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। उपयुक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है बी। रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खाए। नानक देव की पंक्ति। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम। मलिकदास की पंक्ति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रविदास की पंक्ति। बोलिए तो तब जब बोलिवे के बुद्धि होए। सुंदरदास की पंक्ति। अगला प्रश्न, सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? सही उत्तर है सूफ। अगला प्रश्न, सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है। सही उत्तर है रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त की प्रशंसा आदि। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। सही उत्तर है तसव्वुफ। अगला प्रश्न, अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? सही उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न, सूफी साधकों में महिला संत है? सही उत्तर है राबिया। अगला प्रश्न, सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? सही उत्तर है दामो कवि। अगला प्रश्न, कुतुबन के गुरु थे? सही उत्तर है शेख बुरहान। अगला प्रश्न, कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य है? सही उत्तर है मृगावती। अगला प्रश्न, मधुमालती के रचनाकार हैं? सही उत्तर है मंझन। अगला प्रश्न, मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य का नायक कौन है? सही उत्तर है मनोहर। अगला प्रश्न, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? सही उत्तर है चन्नैनी। अगला प्रश्न, चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक है? सही उत्तर है चंदा। अगला प्रश्न, सूफी प्रेम प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? सही उत्तर है दाम्पत्य। अगला प्रश्न, असाहित्यकृत हंसावली का रचना स्रोत है? सही उत्तर है विक्रम और बैताल की कथा। अगला प्रश्न, सूफी कवि प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि कहे गए हैं क्योंकि? सही उत्तर है सूफी काव्य में प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। अगला प्रश्न, अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ किसने घोषित किया? सही उत्तर है मंसूर ने। अगला प्रश्न, जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यानक काव्यकृति प्रेमावती के रचयिता हैं? सही उत्तर है रंजन। अगला प्रश्न, अखरावट काव्यकृति के रचयिता हैं? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी तत्वों से युक्त चौपाइयाँ हैं? सही उत्तर है अखरावट। अगला प्रश्न, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? सही उत्तर है आखिरी कलाम में। अगला प्रश्न, प्रेम की पीर का कवि कौन है? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, सूफी कवियों को कहा जाता है? सही उत्तर है प्रेम मार्गी।
अगला प्रश्न, किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच में दोहे ना रखकर बरबय का प्रयोग किया है? सही उत्तर है नूर मोहम्मद ने। अगला प्रश्न, कुतुबनकृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है? सही उत्तर है ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे? सही उत्तर है मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? सही उत्तर है प्रेम की पीर। अगला प्रश्न, सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? सही उत्तर है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। अगला प्रश्न, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सही उत्तर है समासोक्ति। अगला प्रश्न, भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, सूफी काव्य में वह स्थान किसका है? सही उत्तर है शैतान का। अगला प्रश्न, पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को है? सही उत्तर है आचार्य शुक्ल को। अगला प्रश्न, पद्मावत की कथावस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने माना है? सही उत्तर है काल्पनिक। अगला प्रश्न, पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है सिंघल द्वीप के लिए। अगला प्रश्न, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? सही उत्तर है परम सत्ता का। अगला प्रश्न, पद्मावत की भाषा है? सही उत्तर है साहित्यिक अवधि। अगला प्रश्न, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? सही उत्तर है नागमती वियोग खंड। अगला प्रश्न, पद्मावत को अन्योक्ति के स्थान पर अब प्रायः समासोक्ति माना जाने लगा है क्योंकि? सही उत्तर है पद्मावत का उपसंहार का जो पद अन्योक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है? सही उत्तर है चित्रावली को। अगला प्रश्न, किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है? सही उत्तर है छिताई वार्ता। अगला प्रश्न, केवल दोहा छंद में रचित प्रेमाख्यान काव्य है? सही उत्तर है गणपतिकृत माधवानल कामकंदला। अगला प्रश्न, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? सही उत्तर है ऋतुपर्ण। अगला प्रश्न, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? सही उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता हैं? सही उत्तर है जान कवि। अगला प्रश्न, रस रतन के रचयिता हैं? सही उत्तर है पुहकर। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और बड़ा महाकाव्य है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर है। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। उपर्युक्त वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ए आर दोनों सही है। कथन, सूफी मत एक ईश्वरवादी है। कारण, उसका ईश्वर प्रेममय है इसलिए वह जगत के कण कण से प्रेम करता है। अगला प्रश्न, मानुष्य प्रेम भये वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती अही आही जा में मारग प्रेम का सबय सराहे ताही। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, विक्रम धसा प्रेम का बारा सपनावती कहे भयउ पतारा। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है मंझन की।
अगला प्रश्न, हिंदू मग पर पाँव ना राखे, काजो बहुते हिंदी भाखे। सही उत्तर है नूर मोहब्बत। अगला प्रश्न, रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है कुतुबन की।